गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, एंड वी टॉक्ड अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? तो वो आज स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो है ना, वो हम लोग आज खत्म कर देंगे। ओके, सो आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन नाउ। तो सबसे पहले ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व किया था, करेक्ट? हमारा आंसर आ गया था, लेकिन हाउ टू कन्वर्ट सेकंड्स इनटू मिनट्स मैंने आपको क्लू दिया था, है ना? तो आज मैं वो इन डिटेल आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सो द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो नेक्स्ट फिर से वो कब लोग चेंज होंगे, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, करेक्ट? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले टाइम ऑफ चेंजिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना? सो इसमें फर्स्ट ट्रैफिक सिग्नल की what is the time it changes? 48 seconds. Then second it is 72 seconds, है ना? And the third one changes at 108 seconds. Okay, so let's start. तो अभी मैं क्या करूंगी? I will apply the division method. Okay, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे इनको डिवाइड करना, है ना? 2 24 जा, 2 36 जा, 2 54 जा, 108. नेक्स्ट 2 12 जा 24, 2 18 जा, 2 27 जा। अभी क्या करेंगे? 3 लेंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है ना? 2 नहीं आएगा, बिकॉज 27 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, करेक्ट? सो अभी 3 लेंगे। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अभी 3 से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, 4 डिवाइड नहीं होता है, तो 4 को एज इट इज रखेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ऑल राइट, 3 फिर से लूंगी। 4 और 2 तो डिवाइड नहीं होते, तो इसको एज इट इज रख लिया। 3 1 जा। नाउ 2 2 जा 4, 2 1 जा, देन फाइनली 2 1 जा 2। सो कैन यू सी हियर? कैन यू सी द कैलकुलेशन बच्चों? तो लास्ट में हमारा 1 1 1 आ गया। तो अभी कितना आया है? सो इट इज नथिंग बट 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन। तो व्हाट द आंसर वी विल गेट? हमने ये किया है ना? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, है ना? 36। उसके बाद 36 3 जा, है ना? 36 की 3 जा कितना आएगा? 108। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 इंटू 2, है ना? 108 इंटू 2 कितना आएगा? 2 8 जा 16, 1 को कैरी कर दिया। 2 0 जा 0, देन +1, 2 1 जा 2, इट इज 216 अगेन इंटू 2, है ना? लास्ट में जो बचा है 216 इंटू 2। सो व्हाट इट विल बी? 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4। सो द आंसर इज व्हाट? 432, है ना? इसका आंसर क्या आ गया है यहाँ पे? 432, जो कि है सेकंड्स में, है ना? लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें मिनट्स में आंसर चाहिए। तो तब क्या करेंगे हम? मैंने क्या बताया था आपको? वी हैव टू डिवाइड इट बाय 60। यस, 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds, है ना? इसलिए हम लोग 432 seconds को डिवाइडेड बाय 60 seconds करेंगे। ओके, सो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा? यू विल गेट द आंसर इन मिनट्स। तो
60। तो इट्स क्वाइट हार्ड, 60 टेबल सबको नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड चेक। तो इसका नियरेस्ट लेते हैं, तो नियरेस्ट लेट मी डू विथ 60 × 5 सबसे पहले, है ना। 5 0 0, 5 6 30, इट इज 300। ओके, सो लेट मी ट्राई विथ 6। 6 0 0, 6 6 36, इट इज 360। लेकिन हमारा नंबर क्या है, 432 है। सो लेट मी ट्राई विथ 7। 6 0 0, 6 7 42, सो 420, ये हमारा नियरेस्ट नंबर है ना। तो 67 420, सो 2 -0 is 2, 3 - 2 is 1, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो पॉइंट डालूंगी, डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे एक जीरो डालूंगी, है ना। तो 62 × 120। यस, यस और नो। तो व्हाट इज द आंसर आई एम गेटिंग हियर, 7.2। ओके, द आंसर इज व्हाट, 7.2 मिनट्स, और 7 minutes 12 seconds भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ओके, वी राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, क्वेश्चन में हमने देखा था टाइम, वो पहला बार कब चेंज हुए थे, 7 AM को चेंज हुआ था, है ना। 7 AM को चेंज हुआ था, एंड दे आर आस्किंग अस नेक्स्ट टाइम कब चेंज होगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या, कब चेंज होगा, तो हमें टाइमिंग लिखना है। तो हमें क्या करना है, इस 7 AM को हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 minutes 12 seconds ऐड करेंगे, तो कितना होगा, इट विल बी नेक्स्ट 7 7। सो दिस इज द टाइम, 7 7 को 7 बजे पहला बार चेंज हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम कब चेंज होगा, हमें आंसर क्या आया है यहाँ पे, 7 मिनट 12 सेकेंड आया है। तो 7 मिनट 12 सेकेंड अगर आप इसको ऐड करेंगे 7 AM को, तो क्या हमें आंसर मिलेगा, इट विल बी 7 7 12 seconds। दिस विल इज द टाइमिंग, दैट इज the next time the traffic signals are going to change simultaneously। okay, is this clear? okay, now next question जो मैंने दिया था वो होमवर्क था, है ना, वो होमवर्क था। तो वो आंसर मैं आपको अभी बताऊंगी। so I'll share the screen and tell you the question। find the least number which when divided by 6 15 and 18 leave remainder 5 in each case, है ना। yes or no? यस, तो द आंसर इज, हमें एलसीएम आता है 90। ओके, द एलसीएम वी आर गोइंग टू गेट इज 90, और उसको हमें ऐड करना है +5। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 95। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 95। आपको जब आप एलसीएम निकालेंगे ना उन तीनों नंबर्स का, तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 90, और उसको हमें क्या करना है, +5 ऐड करना है। सो देन द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 95 इज योर आंसर। ओके, एवरीबडी प्लीज चेक योर आंसर्स, ठीक है बच्चों। ना, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वी फिनिश्ड विथ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में, इसके बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है। तो आप देख सकते हो स्केल, है ना, स्केल कुछ ऐसा रहता है ना। द स्केल विल बी लाइक दिस। या फिर आप रेलवे क्रॉसिंग देख सकते हो, कैसे रहते हैं वो, ऐसे रहते हैं, है ना। यस, एम आई करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिमिलैरिटी है। यहाँ पे दो लाइनें जो है एक दूसरे के सामने है ना, एक दूसरे के सामने है। और ये लाइनें जो है कभी नहीं मिलती है, दे नेवर मीट। इफ आई वांट टू एक्सटेंड आई हैव टू एक्सटेंड इट इन दिस वे ओनली, है ना, है ना, करेक्ट। रेल की लाइनें कभी नहीं मिलती है एक दूसरे से, है ना। सो उन लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। हम लोग इन लाइनों को पैरेलल लाइंस बोलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने है, और ये लाइनें कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। such lines are called as parallel lines। okay, the lines which never meet with each other
are called as parallel lines. ओके, और वो एक दूसरे के सामने होते हैं. ओके, कैन यू सी, देन दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में. ओके, विल टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज. सबसे पहले, इट कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely. यानी कि अगर मुझे इसको एक्सटेंड करना है तो मैं इनडेफिनेटली इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ, है ना. ये दो लाइंस है, तो मुझे इसको एक्सटेंड करना हो तो आई कैन एक्सपांड इट, है ना, इनडेफिनेटली. इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हम इतना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. वी कैन एक्सटेंड इट हाउ मच लॉन्ग वी वांट. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. देन सेकेंड वन, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे नेवर मीट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते. ओके, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइंस रहते हैं. वो दोनों, वो दो पैरेलल लाइंस जो रहते हैं, वो स्ट्रेट लाइंस रहते हैं, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं. ओके, वो खुद अपने एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होते जाते हैं. ऑल राइट. नाउ द थर्ड पॉइंट, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस. तो यहाँ पे क्या हो गया है, देखिए, ये जो पैरेलल लाइंस रहते हैं ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम, दे आर एट द सेम डिस्टेंस. ओके, तो अगर मैं इनको डिस्टेंस बढ़ाना चाहूँ तो वो क्या हो जाता है, देन दे कैन नॉट बी पैरेलल लाइंस. ऑलराइट, दे आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस. इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. ओके, जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन जो है, ए बी का डिस्टेंस सी डी से भी सेम रहता है, और सी डी का डिस्टेंस ए बी के साथ वो भी सेम रहता है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो सेम रहता है. ऑलराइट. देन देन द फोर्थ प्रॉपर्टी, दे हैव सेम स्लोप because they move in same direction. ओके, जो पैरेलल लाइंस का स्लोप रहता है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए, फिर ऐसे लीजिए, जो ये स्लोप है ना, द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज, द सरफेस पार्ट इज कॉल्ड एज स्लोप. ये जो स्लोप रहता है ना, वो सेम रहता है दोनों का, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दोनों के पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा, जो सरफेस रहता है ना, वो सेम रहता है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया. ओके, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, द लाइंस विच नेवर मीट टू ईच अदर, दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से रहते हैं, स्केल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, देन वी हैव रेलवे लाइन. तो वो सभी पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल है. उनका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. हम लोग उन दोनों को, दोनों लाइनों को दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली, यानी कि बहुत ही लॉन्गर डिस्टेंस एक्सटेंड कर सकते हैं. दे नेवर मीट ईच अदर, देन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस, उन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम रहता है. ऑलराइट. देन दे हैव सेम स्लोप बिकॉज दे मूव इन अ सेम डायरेक्शन, उनका स्लोप जो रहता है वो सेम रहता है. ऑलराइट, तो ये हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में.
अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके। यस। नाउ, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ करूंगी और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? ओके। तो ये सभी क्या है? व्हाट आर दिस? दीज आर नथिंग बट कर्व्स बोलते हैं हम इनको। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व्स बोलते हैं। ओके। कर्व्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? कर्व इज अ समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट। हम लोग क्या बोलते हैं इन आम भाषा में, इन जनरल लैंग्वेज, विच इज द थिंग दैट इज नॉट स्ट्रेट। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। लेकिन मैथ्स की भाषा में एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व हो सकता है। ओके बच्चों, आपको ये याद रखना है। इन मैथ्स इवन अ line, a simple line, okay, a simple line is also what it can be. It can be called as a curve. Okay, so this is nothing but curves. अब हम लोग पढ़ेंगे curves के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सभी curves है। ओके। कर्व्स का मतलब क्या है? द थिंग्स विच आर नॉट स्ट्रेट। और मैथ्स में इवन अ सिंपल लाइन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कर्व। ओके। नाउ, तो if a curve if a curve does not cross itself, it is known as simple curve। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सिंपल कर्व बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया था? आई हैड ड्रॉट समथिंग लाइक दिस। देन ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए, तो इफ अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे आप देखिए, ये कर्व जो है खुद को ऐसे क्रॉस कर रहा है ना, इट इज पासिंग थ्रू इट। कैन यू सी हियर? इट इज पासिंग। देन दिस इज नॉट कॉल्ड एज सिंपल कर्व। ओके। द कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ये क्रॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये पैक हो चुका है ना। ये तो मीट ही नहीं हो रहे ये कर्व्स। ओके। सो द कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल कर्व। ओके। ऑलराइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल गो विथ आवर एमसीक्यू सेशन। ओके। एमसीक्यू सेशन करेंगे, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ऑलराइट एवरीबडी, सो द फर्स्ट वन। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे, द टर्म ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। ज्योमेट्री जो वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है? ए जियोमेट्रॉन, बी जियोलॉजी, सी जियोमीटर। ओके। सेकंड वन, द वर्ड जियो मीन्स, जियो का मतलब क्या है? ग्लोब, अर्थ या लैंड, व्हाट इट इज कॉल्ड एज। ऑलराइट। देन थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड मेट्रॉन मीन्स, मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेजरिंग, मेजर या मेजरमेंट, व्हाट इट इज कॉल्ड। ऑलराइट। देन फोर्थ वन, अ डैश डिटरमाइंस लोकेशन। कौन सा डिटरमाइन करता है लोकेशन को? पॉइंट, एंगल या रे।
ऑलराइट, देन फिफ्थ वन, अ डैश एक्सटेंड्स indefinitely in both directions. कौन सा है जो indefinitely both डायरेक्शन में हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन या रे? ओके, आपके आंसर्स मार्क कर लीजिए बच्चों, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट, 2 1 नो। रे का एंड पॉइंट कितना रहता है? देन सेवेंथ वन, अ डैश हैज 2 एंड पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट? लाइन, रे या लाइन सेगमेंट, किसका 2 एंड पॉइंट्स रहता है? ओके, नाउ एट्थ वन, when two lines meet at a common point they are called as intersecting lines, parallel lines या line segments? जब दो लाइनें एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या लाइन सेगमेंट्स? ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर टू लाइन्स मीट इज कॉल्ड एज मीटिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ट्रांजैक्टिंग पॉइंट? जब दो लाइनें एक पॉइंट पे मिलते हैं तो एक पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, द लास्ट वन, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट? यस, नो, इनडेफिनिट? ये हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, है ना? दो लाइनें मोर देन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती है क्या? नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? ज्योमेट्रॉन, है ना? ज्योमेट्रॉन जो कि ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव किया गया है ना? यस। द सेकंड वन, वर्ड जियो का मतलब क्या है? जियो मीन्स व्हाट? जियो मीन्स अर्थ। यस, अर्थ, है ना? नेक्स्ट, मेट्रॉन का मतलब क्या है बच्चों? मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि ज्योमेट्रॉन का मतलब क्या है? अर्थ मेजरमेंट, है ना? यस। नेक्स्ट, अ डैश डिटरमाइंस लोकेशन, कौन सा लोकेशन को डिटरमाइन करता है? पॉइंट जो है डिटरमाइन करता है लोकेशन को, है ना? जब आप एक पॉइंट रखते हो नॉर्मल प्लेन ब्लैंक स्पेस पे, तो वो क्या करता है? एक हाईलाइट होता है, वो उस लोकेशन को डिटरमाइन करता है ना? यस। अ डैश एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, कौन सा एक्सटेंड होता है? लाइन एक्सटेंड होता है ना? लाइन सेगमेंट का हमेशा एंड पॉइंट्स रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में कौन एक्सटेंड होता है? रे होता है। लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट्स रहते हैं रे के? एक ही रहता है, और एक डायरेक्शन में वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड होता है। ओके, यस। नेक्स्ट वन, अ डैश हैज 2 एंड पॉइंट्स, किसके 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं। यस, यस। Now, when two lines meet at a common point, they are called as which lines? Intersecting lines बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? Intersecting lines. Next, the point where two lines meet, जब दो लाइनें एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यस, यस। एंड द लास्ट वन, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट? क्या वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं दो लाइनें? नहीं, क्योंकि दो लाइनें हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना? सो द आंसर इज नो। यस, इज इट क्लियर? सभी को एमसीक्यू के आंसर्स मिल गए? आई होप सभी ने अच्छे से वो समझ लिया है। ओके, नाउ, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट बच्चों? वी वर टॉकिंग अबाउट कर्व्स, है ना? हम लोग कर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे। कर्व्स का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, कर्व्स आर नथिंग बट थिंग्स विच आर नॉट स्ट्रेट, दे आर कॉल्ड एज कर्व्स, है ना? और सिंपल कर्व का मतलब क्या है? सिंपल कर्व का मतलब है, इफ अ कर्व
does not cross itself, then it becomes a simple curve, है ना? ओके। और मैथमेटिक्स में एक लाइन को भी हम लोग कर्व बोलते हैं, क्योंकि लाइन की मदद से हम लोग कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए। ओके। ना नाउ लेट मी ड्रॉ हियर अ काइंड ऑफ कर्व्स। तो ये क्या है, व्हाट इट इज? ये ओपन है और ये क्लोज है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। लोग क्या बोलते हैं इसको? ओपन कर्व। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड कर्व। क्योंकि ये पूरे तरीके से बंद है। और ये ओपन कर्व क्या है? ये खुला हुआ रहता है ना? तो इसलिए हम इसको ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ओके। क्लोज्ड कर्व में हमेशा 3 पार्ट्स रहते हैं। देर आर 3 पार्ट्स इन क्लोज्ड कर्व। कौन से पार्ट्स है? व्हाट आर इट? दे आर कॉल्ड एज। सो फर्स्टली, द फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट इंटीरियर, बोलते हैं हम उसको इंटीरियर। द सेकेंड वन इज बाउंड्री। और थर्ड पार्ट कौन सा है? एक्सटीरियर। ओके। इंटीरियर का मतलब क्या है? द इनसाइड एरिया। ओके। द इनसाइड एरिया है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटीरियर। जो इनसाइड एरिया है हम लोग इसको इंटीरियर बोलते हैं। और बाउंड्री क्या है? जो बॉर्डर लाइन है उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। जो बॉर्डर लाइन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। और एक्सटीरियर क्या है? एक्सटीरियर इज नथिंग बट द आउटर पार्ट, यानी कि कर्व के बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज एक्सटीरियर। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? वी लर्न अबाउट ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। और क्लोज्ड कर्व में कितने पार्ट्स आते हैं? 3 पार्ट्स। इंटीरियर इज नथिंग बट द इनसाइड ऑफ द कर्व, है ना? और जो बाउंड्री है वो क्या रहता है? बॉर्डर रहता है कर्व का। क्लोज्ड कर्व का बॉर्डर रहता है। और एक्सटीरियर क्या है? द आउटर रीजन ऑफ द कर्व। जो बाहर का जो रीजन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर बोलते हैं। ओके। तो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ इंटीरियर प्लस बाउंड्री, इंटीरियर और बाउंड्री को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज रीजन। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व का रीजन बोलते हैं, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट, उसका खुद का पार्ट, और उसका बॉर्डर रहता है। ओके। तो ये पार्ट क्या हो गया? कर्व का रीजन हो गया पूरा। बॉर्डर और इंटीरियर मिला के क्या हो गया? कर्व का रीजन हो गया। ओके। इज इट क्लियर? यस। सभी को आज का क्लास समझ में आ गया? तो आज हमने क्या पढ़ा? वी लर्न अबाउट पैरेलल लाइंस एंड देन वी लर्न अबाउट दी कर्व्स। ओके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।